राम राम भाई सारियान है। आज है हमारा 41वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको स्विच स्टेटमेंट बढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है दोस्तों। इस एल्स की जगह आप स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे होता है, सिचुएशन के अंदर क्या क्या सिंटैक्स होता है, वो सब पढ़ते हैं अभी, ठीक है। द स्विच स्टेटमेंट इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट्स द करस्पॉन्डिंग बॉडी दैट मैचेस द एक्सप्रेशन रिजल्ट। क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करता है और एग्जीक्यूट करता है एक करस्पॉन्डिंग बॉडी को जो एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच कर जाती है। कैसे, सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट का, स्विच में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको स्विच लिखना होता है। स्विच लिखने के बाद आपको एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन देना होता है। कैसे देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक कंडीशन देते हैं, मतलब एक तरीके की एक्सप्रेशन देते हैं। फिर उस करली ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस में फिर लिखते हैं केस वैल्यू 1। आपको कौन सी वैल्यू देनी है, फर्स्ट वैल्यू देती है, और उसके अंदर जो है हम लगाएंगे अपना ये कॉलन के बाद देंगे अपना बॉडी ऑफ केस 1। क्या आपको प्रिंट कराना है, यहाँ पे आप जो हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते हो, कुछ ही प्रिंट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमको ब्रेक देना पड़ता है। ब्रेक क्या, अगर ये वाला केस जो है हमारा पहली बार में, अगर जो कंडीशन डालें पहली बार में पूरी हो जाती है, तो ब्रेक क्या करेगा, यहीं पे स्टेटमेंट को रोक देगा और आगे नहीं जाने देगा। ऐसे हमको हर केस के बाद जो है एक ब्रेक देना पड़ता है, जिससे कि वैल्यू जो है आगे तक ना जाए। अब कितने भी केस बना सकते हो, लास्ट में हमको जो डिफॉल्ट में देना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना हो, केस 1 2 3 कोई मैच ना हो, तो लास्ट में जो डिफॉल्ट में जो बॉडी होती है वो चल जाएगी, ठीक है। इसलिए काम करता है। द स्विच स्टेटमेंट एवेल्यूएट्स अ वेरिएबल एक्सप्रेशन इनसाइड पैरेंथेसिस के अंदर जो है एवेल्यूएट करता है हमारी कंडीशन को। इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वैल्यू 1, इट्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। वैल्यू 1 किया तो वैल्यू एक्सप्रेशन के बराबर हुई तो बॉडी उसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वैल्यू 2 के बराबर हुआ एक्सप्रेशन तो बॉडी उसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर दिस पर्सन बोल इफ देयर इज नो मैचिंग इज द डिफॉल्ट बॉडी एग्जीक्यूट, वो मैं बताता हूँ डिफॉल्ट में चल जाएगा अगर कुछ मैच नहीं होता तो। द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शन, इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द स्विच स्टेटमेंट एंड्स। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शन है, लगा सकते हो लगा सकते, लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे तो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। हमको क्या करना होता है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट जैसे एनकाउंटर होगा तो हमारे स्विच स्टेटमेंट है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए आपको लगाना ही चाहिए। इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज द केसेस आफ्टर द मैचिंग केसेस आर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक केस मैच कर गया पहली वाले पे, तो बाकी के भी जो है ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो आगे आगे चलते रहेंगे। और डिफॉल्ट क्लॉज जो है ऑप्शन है, इसको लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि आपको जरूर लगाए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल क्या कहता है। यहाँ पर हमने क्या किया, लेट ए इज टू लिया है और स्विच की कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। इनको क्या करते हैं, अपन करते हैं इनको यहाँ से, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से, इसको नो, इसको कर दिया हमने अनकमेंट। और एक केस हमने छोटा सा लिया है, एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया है, उसको देखते हैं। लेट ए इज टू 2, हमने एक वेरिएबल बनाया है ए नाम पर, उसको वैल्यू दी 2, तो हम एक्सप्रेशन में क्या डालेंगे, स्विच लिखा, एक्सप्रेशन में कर दिया ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ए की वैल्यू है 2। अब हम क्या करेंगे, करली पेन से लगाएंगे, उसके अंदर केस 1 बनाएंगे। केस 1 में हम डाल रहे हैं ए इज इक्वल टू 1। अगर ए जो है 1 के बराबर हुआ, ठीक है, तो केस 1 आ जाएगा, केस 1 की जो है चल जाएगा, ठीक है। केस 2 में क्या बना रहे हैं हम, केस 2 में ए इज इक्वल टू 2, ब्रेक लगा दिया, डिफॉल्ट में ए इज इक्वल टू नॉट फाउंड, ब्रेक, ठीक है। और कंसोल में क्या प्रिंट कराओ, द वैल्यू इज और डॉलर, और उसमें डाल दो टेम्पलेट रिटर्न। एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं बैक टेक्स्ट के अंदर जो है हम डॉलर, अगर हमको कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना तो हम डॉलर लिखते हैं, डॉलर के अंदर करली ब्रेसेस के जो हमारा वेरिएबल होता है तब तो प्रिंट कराते हैं। अब इसको करते हैं अपन यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पर देखिए लाइव सर्वर मैंने जो है ओपन कर लिया है मोजिला फायरफॉक्स पे अपने में। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो वैल्यू इस 2 लिखा आ रहा है। क्यों आ रहा है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, क्या है एक्चुअली हुआ क्या है। केस में देखिए ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में बनाया 1, अगर 1 हो तो क्या एग्जीक्यूट करा दो, ए इज इक्वल टू 1 प्रिंट करा देना, ठीक है। और ए इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, यहाँ पे द वैल्यू ए की वैल्यू क्या कर देना 1 कर देना, ठीक है। अगर केस 2 हो, यानी कि अगर वैल्यू 2 हो तो यहाँ पर जो है हमारी ए की वैल्यू से इज इक्वल टू 2 कर देंगे, तो यहाँ पर है जो है वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो चुकी है। डिफॉल्ट में अगर कुछ भी, अगर हम डिफॉल्ट में अगर ए भी नहीं, 1 भी नहीं हो और 2 भी नहीं हो, तो डिफॉल्ट में क्या होगा, द वैल्यू इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं ए इज इक्वल टू कर देते हैं 12 कर देते हैं, देखो तो वैल्यू जैसी 12 करी तो यहाँ पर क्या लगे, ना तो 1 है ना 2 है, तो वैल्यू क्या है, वैल्यू इज नॉट फाउंड जो है अपने पास जो है इस तरह से, ठीक है। डिफॉल्ट में हमको ए इज इक्वल टू नॉट फाउंड लिखना है और उसको ब्रेक लगा दिया हमने, ठीक है। और कंसोल में हम क्या बना देते हैं, प्रिंट करा दिया द वैल्यू इज, हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। एक बार इसको कमेंट करते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई आपके समझ आएगा होगा, केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, केस 3 4 5 कितनी बना सकते हो इस तरह से। आगे चलते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 कंसोल में देंगे, ये अभी हमारा जब का देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बनाया हमने, ए इज इक्वल टू 1 लिया है, स्विच ए कोई एक्सप्रेशन डाल दिया। अगर केस 1 हुआ, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया है, अगर केस 1 हुआ तो ए इज इक्वल टू 1 कर देना, फिर ब्रेक। फिर अगर केस 1 हुआ, यानी पहले तो हमने जो 1 लिया है वो स्ट्रिंग वाला 1 है, ठीक है, डबल कोट्स में आ रहा है।
फिर हमने नंबर वाला बन लिया। और ऊपर वाला कौन सा 1 है, ये ऊपर वाला नंबर वाला 1 है, केस 1 लिया है, ए इक्वल टू 1 कर देना। केस 2 ये भाई ये भी जो है हमारा नंबर वाला 2 है, ए इक्वल टू 2 कर देना। फिर डिफॉल्ट में कर देना नॉट फाउंड। ये भी देखिए क्या आ रहा है हमारा आंसर, देखिए द वैल्यू इज क्या आ रहा है हमारा, द वैल्यू इज 1। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो है ए इक्वल टू ये उसने क्या देखा, लेट ए इक्वल टू 1 है, वो जब जो स्टेटमेंट जो ऊपर चल के आया वो सबसे पहले इधर देखा केस, ये तो स्ट्रिंग वाला 1 है तो ये वाला नहीं चला, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग वाला 1 है, ये नंबर वाला 1 है तो मैच नहीं करा। ठीक है, फिर वो नीचे आया और उसने देखा केस 1, ये देखो यहाँ पे मैच कर गया केस 1 और यहाँ पे भी 1 है। इसके अंदर की जो बॉडी है ए इक्वल टू 1 उसने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ से डायरेक्ट वो कंसोल में प्रिंट करा दिया उसने, द वैल्यू इज एक वैल्यू क्या आई, एक वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1। अगर यहाँ के लिख देंगे हम हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख देंगे ना तो वही जो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, द वैल्यू इज 1 हेलो वर्ल्ड। इस तरह से जो है ये प्रिंट हो रही है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसको भी जो है नीचे कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पर देखिए अब एक इन द अबव प्रोग्राम एन एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 1 इज एवेल्यूएटेड विद अ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो यही पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया है। एक सिंपल कैलकुलेटर भी जो है आप स्विच स्टेटमेंट के माध्यम से बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर ऑपरेटर आइदर प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय टेक द ऑपरेंट इनपुट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक इनपुट लेंगे ऑपरेटर यहाँ से सबको पूरे को यहाँ से कर दिया कमेंट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बनाया है, सबसे पहले तो लेट रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने कॉस्ट ऑपरेटर एक और वेरिएबल बनाया, उसमें प्रॉम्प्ट यानी यूजर से एक ऑपरेटर ले रहे हैं, क्या आपको प्लस करवाना है, माइनस करवाना, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करवाना है। फिर हमने नंबर 1 एक ऑपरेटर लिया, वेरिएबल लिया, उसमें क्या करना है, पार्स फ्लोट प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डालो। नंबर 2 में पार्स फ्लोट प्रॉम्प्ट में दूसरा नंबर डालो। पार्स फ्लोट क्या होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के एडवांस के जो है फंक्शन है, इनको पढ़ेंगे कि पार्स फ्लोट क्या है, मैथ का एक फंक्शन है। इसमें आज जो वैल्यू होती है वो फ्लोट वैल्यू में आ जाती है। ठीक है, उसको करने की काम आती है, इसको बता दूंगा अभी आपको, क्या कुछ नहीं है बिल्कुल ही। ये पार्स फ्लोट इसलिए काम आता है कि कोई भी इंसान जो है जब भी आप नंबर लो तो कोई ABCD ना डालते, ABCD A प्लस B थोड़ी ना करवाओगे, कोई नंबर वैल्यू चाहिए तो पार्स फ्लोट इसलिए डाला जाता है। सच में क्या डाल रहे हैं, ऑपरेटर एक्सप्रेशन डाले। अब एक्सप्रेशन कहाँ से ले रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर डाल दिया है। अब हमने बनाया केस, अगर केस प्लस हो एंड अगर यूजर प्लस डाले तो क्या करना, रिजल्ट जो हमने वेरिएबल लिया उसमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देना और कंसोल में क्या प्रिंट कर देना, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू रिजल्ट में प्रिंट लगा देना। इसी तरह से ब्रेक लगा देना। अगर केस माइनस लेता है वो तो रिजल्ट में क्या करना है, नंबर 1 माइनस नंबर 2 जो ये डालेगा, फिर कंसोल में क्या प्रिंट कर देना, नंबर 1 माइनस नंबर 2 इज इक्वल टू रिजल्ट निकाल के। इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड की बना देना। डिफॉल्ट में अगर कुछ और डालता है कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा तो इनवैलिड ऑपरेटर जो है कंसोल लॉग में निकाल देना और ब्रेक लगा देना। अब ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, इसको एक बार नहीं किया परीश, इसको हमने एक बार रिफ्रेश किया यहाँ से। ठीक है, अभी क्या करा है, एक ऑपरेटर डालो, हमें क्या करना है, प्लस ऑपरेटर डालते हैं। ठीक है, प्लस ऑपरेटर, अब एक पहला नंबर डालो, पहले नंबर में डाल दिए 10। ठीक है, दूसरे नंबर डालो, दूसरे नंबर में डाल दिए 10। ठीक है, उसका जो आउटपुट है वहाँ पर देखा आ चुका है 10 + 10 इक्वल टू 20। इस तरह से जो है स्विच में हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर हमने बना लिया स्विच के माध्यम से। माइनस डाला, हमने एक ऑपरेटर दोबारा बनाते हैं, हमने क्या 20 डाला, फिर हमने क्या 10 डाला, तो 20 - 10 इक्वल टू 10। इस तरह से जो है हमारा छोटा सा कैलकुलेटर जो बन के तैयार हो चुका है स्विच के माध्यम से। आई होप आपके समझ में आएगा स्विच कैसे काम करता है, और भी आप कई तरह के केसेस बना सकते हो। यहाँ पर एक और केस ले रखा है, इनको आप जब खुद ट्राई कीजिए, खुद बना के देखिए, आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। स्विच का स्टेटमेंट बहुत ही सरल है। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बहुत ही सरल होता है। स्विच इफ एल्स को जो है एक बार रिप्लेस करने की आप कह सकते हो, इफ एल्स का एक ऑल्टरनेटिव जो स्विच बना सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस में स्विच जो है काफ़ी अच्छा काम आता है। कई बार जो इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है स्विच के केस के सिंटैक्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए स्विच कैसे काम करता है। तो मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में। आज हमारा 41वां दिन। जय श्री राम, जय श्री राधे।